गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा तीसरा चैप्टर जो चल रहा है, जो आवर्त सारणी के इतिहास के आधार से, उसके अंदर जो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हमने देखी थी, उसकी खोज कैसे हुई वह हमने चर्चा कर दी थी। अब उसके आगे जो तत्व होते हैं उनके अंदर हमें उनके भौतिक गुण धर्म की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में समझना है। भौतिक गुण धर्म की प्रवृत्ति समझना है। अब भौतिक गुण धर्म की कुल मिलाकर 5 प्रवृत्ति, जिसमें से एक मैंने बोर्ड पे लिखी है परमाणु त्रिज्या, दूसरी होगी आयनीय त्रिज्या, तीसरी होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, चौथी होगी आयनन एंथैल्पी और पांचवी होगी विद्युत ऋणता। यह 5 टॉपिक पढ़ने हमें, यह 5 टॉपिक हो जाने के बाद यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यह पांचों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी एग्जाम होगी इस 5 में से कोई एक टॉपिक के बारे में पूछेंगे और जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनके अंदर इसके बारे में आपको बाकी के में से पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा परमाणु त्रिज्या, यानी कि परमाणु की त्रिज्या हम कैसे निश्चित करते हैं, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन। परमाणु की त्रिज्या हम कैसे निश्चित करते हैं। दूसरा, परमाणु की त्रिज्या जो है वह आवर्त सारणी में दाईं ओर जाने पर और नीचे की ओर जाने पर किस तरह की होती है उसकी हमें चर्चा करनी। बहुत ही आसान सा है, आप देख सकते हो। अपना जो पहला ही टॉपिक मैंने लिख दिया परमाणु की त्रिज्या। अब जो परमाणु की त्रिज्या के अंदर मैं यहाँ पे 2 तत्व के परमाणु लेता हूँ, जैसे यह भी क्लोरीन तत्व का परमाणु और यह भी क्लोरीन तत्व का परमाणु समान होने चाहिए। अब परमाणु कैसा होता है, गोल होता है, वो हम जानते ही है। परमाणु क्या होता है, गोल होता है। अब जैसे ये क्लोरीन तत्व का परमाणु, यानी यहाँ बीच में उसका क्या आएगा, धनावेश। यह भी क्लोरीन तत्व का जो परमाणु, तो बीच में क्या आएगा, धनावेश। अब ये दोनों धनावेश के बीच की हम क्या निकालते हैं, दूरी। दोनों धनावेश के बीच की हम क्या निकालते हैं, दूरी। और जब दोनों धनावेश के बीच की जब आप दूरी निकालोगे तो 198 पिकोमीटर आएगा। कितना आएगा, 198 पिकोमीटर आएगा। यानी ये सबसे पहला टॉपिक हो गया। क्लोरीन तत्व के दोनों परमाणु के धनावेश के बीच की दूरी हमने ज्ञात की। वह दूरी हमें कितनी मिली, 198 पिकोमीटर प्राप्त हुई। अब देख सकते हो दोनों समान परमाणु, दोनों समान परमाणु, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। स यानी साथ में मिलकर, संयोजक यानी दोनों जुड़कर, बंध यानी ये बंध हुआ है इस। अब इसी का अगर आधा कर दे, इसी का हम क्या कर दे, आधा कर दे, यानी कि अब केवल इतना ही कर दे तो ये जो आएगा आधी आ गई। अब आधा करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी आधा कर दो, 198/2 करोगे, 198/2 करोगे तो कितना आएगा, 99 पिकोमीटर। यानी इस तरह से सिद्ध हुआ कि क्लोरीन तत्व के परमाणु की जो परमाणुवीय त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 99 पिकोमीटर। यह प्रायोगिक चीज है, प्रयोगों के आधार से तय हुआ। बच्चों ऐसा एक और है, जैसे मैं दूसरा ले रहा हूं कॉपर तत्व का परमाणु। कौन से तत्व का, कॉपर। तो कॉपर तत्व के हमने कितने परमाणु लिए, 2 परमाणु लिए। दोनों के धनावेश के बीच की हमने दूरी ज्ञात की, दोनों के धनावेश के बीच की दूरी ज्ञात की और दोनों के धनावेश के बीच की जो दूरी है 256 पिकोमीटर प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 256। अब इसका अपने आधा कर देंगे, इसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। जब आधा करेंगे तो केवल एक परमाणु के बीच की त्रिज्या आ गई कि नहीं आ, तो इसका भी आधा कर दो। तो 256 का आधा हम करेंगे तो 128 पिकोमीटर आएगा। यानी परमाणु त्रिज्या कैसे तय होती है वह बच्चों आपको पता चल गया। जो परमाणु होते हैं उनके यानी 2 परमाणु के केंद्र के बीच की दूरी तय करते हैं, उस दूरी का आधा करते हैं, जैसे कि हमें परमाणु की त्रिज्या प्राप्त हो जाए, और इसे सहसंयोजक बंध और इसे हम क्या कहते हैं, तत्व के परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। कंप्लीट बच्चों, परमाणु की त्रिज्या कैसे तय की। अब यहाँ ध्यान रखना कि मैंने क्लोरीन के तत्व के परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैंने दोनों परमाणु किसके लिए थे, क्लोरीन के लिए थे। कॉपर के तत्व की
परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के मैंने दोनों परमाणु किसके लिए थे, कॉपर के ही लिए थे। और जो दोनों कॉपर के परमाणुओं के धनावेश के बीच की जो दूरी हमने ज्ञात की, उसका जब आधा करेंगे तो हमें कॉपर तत्व के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ये हमारा पहला सवाल जो था कि परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात होती है, उसके बारे में हमने बात बताई। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैं एक सिंपल सी आवर्त सारणी आपको बता देता हूँ। आवर्त सारणी का चित्र इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे पहला और दूसरा वर्ग एस विभाग था, फिर यहाँ पे टी विभाग था, यहाँ पे डी विभाग था, और इस तरह से कौन सा विभाग था, एफ विभाग था। अब प्रश्न ये उठता है कि आवर्त सारणी ये अपनी हाथ की ये कौन सी साइड हुई, लेफ्ट साइड, और ये अपनी कौन सी साइड हुई, राइट साइड। ये अपनी लेफ्ट, ये अपनी राइट। यानी कि आवर्त सारणी के अंदर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या उसमें क्या होता है, कमी होती है कि बढ़ोतरी होती है, उसके बारे में बात करें तो ध्यान में रखना बच्चों। मैं पहले लिखता हूँ लिथियम, मैं क्या लिखता हूँ, लिथियम, फिर मैं लिखता हूँ बेरिलियम, फिर मैं लिखता हूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से लिखता हूँ। फिर वैसे ही आएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आप सभी को ज्ञात है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 3। कितना है, 3। तो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और बाह्यतम में कितना आएगा, 1। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 4 है, तो 2 और 2 4। बोरॉन का कितना है, 5। तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, उसके बाद की कक्षा में बच्चों कितना आएंगे, 3। वैसे अगर कार्बन की बात की जाए तो 2 और कितना आएगा, 4, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन का कितना है, 7। तो पहली कक्षा में 2 और बाहर की कक्षा में कितना होगा बच्चों, 5। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ लिथियम के अंदर जो धनावेश प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 3। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 4। प्रोटॉन की संख्या मैं बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी कि धनावेश। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो धनावेश 3। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो धनावेश 4। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है तो धनावेश 5। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो धनावेश 6। वैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो धनावेश 7। अब यहाँ पे आप सभी का देख लो, सभी की जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन सभी की कौन सी कक्षा में, तो ये दूसरी, इसकी भी कौन सी कक्षा है, दूसरी। यहाँ पे भी कौन सी है, यानी कि दूसरी, यानी कौन सी, L। यहाँ पे भी L कक्षा, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L कक्षा। हमें मालूम होता है कि जो पहली होती है उसे हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, और जो दूसरी होती है उसे क्या कहते हैं, L कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, L। यानी समान बाह्यतम कक्षा सभी की क्या है, समान। बाह्यतम कक्षा सभी की क्या है, समान, जबकि धनावेश सबके क्या है, भिन्न। आप बच्चों ध्यान में देना है, बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और जो धनावेश जो होता है, धनावेश जो केंद्र में होता है वो धन यानी पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। यानी ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे जो धनावेश होगा, उन दोनों के बीच बच्चों क्या होगा, आकर्षण। इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पे बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और यहाँ पे जो धनावेश होंगे उन दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। अब आकर्षण कहाँ कम होगा और कहाँ ज्यादा होगा। अब सबकी दूरी क्या है, समान बाह्यतम कक्षा, यानी कि ये धनावेश से बाह्यतम कक्षा की दूरी L कक्षा, यानी कि सभी की दूरी क्या है, समान। मेन बात, सभी की दूरी क्या है, समान। सभी की दूरी क्या है, समान है। अब दूरी समान है, लेकिन जैसे जैसे अपने कहाँ जाएंगे, राइट साइड है। जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम कहाँ जाएंगे बच्चों, राइट साइड जाते हैं। जैसे जैसे आवर्त सारणी में कहाँ बच्चों जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, वैसे वैसे धनावेश की संख्या बढ़ती है। धनावेश की संख्या बढ़ने के कारण जो कक्षा में रहे ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, यानी जितना धनावेश ज्यादा
उतना वो आकर्षण क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ये धनावेश केंद्र में और ऋणावेश कहाँ पे, कक्षा में। तो जितना धनावेश ज़्यादा होगा, जितना धनावेश ज़्यादा होगा उतना वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। देख रहे हो यहाँ पे धनावेश 3, 4, 5, 7, तो ये 3 की तुलना में 7 क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा। यानी हम ऐसा कह सभी की दूरी समान है और राइट साइड जाना, राइट साइड जाने पर आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। अब आकर्षण बढ़ेगा तो वह दोनों क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। ये मान लो ये इतना है और आकर्षण दोनों के बीच बढ़ रहा है, तो कहाँ आएंगे, नजदीक आएंगे। अब नजदीक आएंगे इसीलिए परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम। यानी आकर्षण बढ़ेगा जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। यानी हमने ऐसा जाना, लेफ्ट से राइट साइड जाने पर आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या वह क्या होगी, कम होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड से कहाँ जाएंगे बच्चों, राइट साइड जाएंगे, तो आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी, कमी। मान लो ये अपना धनावेश है और ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो नजदीक आएंगे। नजदीक आने के कारण उन दोनों की जो त्रिज्या है वह कम होगी। जैसे कि चित्र के आधार से बता देता हूँ, यह इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की बात, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये धनावेश। अब इसमें आकर्षण कम है जबकि इसमें आकर्षण ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा होने के कारण वो क्या आएगा, नजदीक आने की प्रयत्न करेगा, और जब नजदीक आ जाएगा तो ये इस तरह से राउंड क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब राउंड छोटा होगा तो जिसके कारण त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंप्लीट बच्चों, समझ में आने के बाद यानी हमने ऐसा बताया कि आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या वह क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ये हम गए लेफ्ट से राइट साइड। अब हमें जाना है, कहाँ जाना है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर, यानी बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं गए, और उसमें मेन बात क्या थी, सभी की दूरी समान थी। सभी की दूरी समान, अगर दूरी समान ना हो तो हम आकर्षण की बात करते नहीं। यहाँ पे सभी की जो दूरी है, दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है, सभी की समान थी दूरी। हमें दूरी कहाँ से पता चली, तो सबकी कक्षा कौन सी थी, एल कक्षा थी। सबकी कक्षा कौन सी थी, एल। यह भी एल कक्षा, यह भी एल, यह भी एल, एल। इसीलिए दूरी समान थी, इसलिए आकर्षण क्या होगा, राइट साइड जाने पर बढ़ेगा। आकर्षण कहाँ जाने पर, राइट साइड जाने पर बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। अब हम ऊपर से कहाँ आते हैं बच्चों, नीचे आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखोगे पहला जो समूह है इसमें कौन है, एक लिथियम। लिथियम के नीचे कौन है बच्चों, सोडियम। सोडियम के नीचे कौन है, पोटेशियम। उसके नीचे कौन है, रुबिडियम। इस तरह से करवा, ठीक है। अब सोडियम के अंदर देखोगे तो ये 2 और 1, ठीक है। अब मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ। सोडियम के अंदर कितनी कक्षा होगी, 3। क्यों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो 2, 8, 1, ठीक है। वैसे अगर पोटेशियम की बात मैं करूँगा तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 19। 1, 2, 3, इसमें कितनी कक्षा होगी, 4। 2, 8, 8, 19 हो गए बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हो सबकी दूरी समान है, नहीं। पहली बात, दूरी समान नहीं, दूरी समान नहीं। यह एल कक्षा, एम, यानी सभी की दूरी समान नहीं। अब दूरी समान नहीं होगी तो आकर्षण वाली बात होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वैसे दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। धनावेश
धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये लिथियम, सोडियम में देखेंगे तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अगर पोटेशियम में देखेंगे तो धनावेश और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने में ऐसा देखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में जैसे जैसे हम कहाँ आएंगे नीचे वैसे वैसे धनावेश और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने के कारण यहाँ देख सकते हो इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी। सिंपल बात, यानी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे परमाणु जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो दूरी बढ़ती है और दूरी बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यह तीन ही शब्द है, आपको ध्यान में रखने। अगर ये बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगी, घटेगी। यानी हमें नीचे आने वाली बात तो आसानी से याद रहेगी, नीचे आने वाली बात तो आसानी से याद है। या देख रहे हो चित्र में, यह दूसरी कक्षा तक है, यह तीसरी कक्षा है, यह चौथी कक्षा। यानी जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कक्षा भी बढ़ती रहेगी। कक्षा बढ़ने के कारण दूरी बढ़ेगी, अब दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। यानी 3 पॉइंट थे इसके, केवल कितने पॉइंट थे, 3। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या हमने कैसे तय की। दूसरा, आवर्त सारणी में हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड आते हैं तब आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ने के कारण त्रिज्या क्या होगी, कम। और आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आते हैं तब दूरी बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। यह 3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना। किस तरह से क्या बढ़ा क्या घटा वह मैंने आपको बताया। यह कक्षा के आधार से बताया जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं इसकी लिखावट जो किताब में उसमें अंडरलाइन करके आपको सेंड कर दूंगा। जो आपको लिखनी यह केवल आपको समझने के लिए था और जो आपको लिखना है वहाँ से नहीं, लेकिन वास्तव में यह 3 ही पॉइंट आपको लिखने। आशा रखता हूँ यह परमाणु त्रिज्या का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे आयनीय त्रिज्या देखेंगे। स्टूडेंट जो अपना जो दूसरा टॉपिक था आयनीय त्रिज्या, उसके ऊपर जाते हैं। आयनीय त्रिज्या के अंदर मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। जैसे फ्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या है वो 64 पिकोमीटर है। फ्लोराइड आयन की जो त्रिज्या है वह मैंने लिखी है 136 पिकोमीटर। सोडियम परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या है 186 और सोडियम आयन की जो त्रिज्या है 195 पिकोमीटर। उस तरह से अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, ये जैसे फ्लोराइड हुआ, जैसे ये जो सोडियम उदासीन है, उदासीन तत्व को हम जनक परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को, जनक परमाणु। क्या कहेंगे, जनक परमाणु। तब ध्यान देने वाली बात है, ये जनक परमाणु से उसके ऋण आयन की आयनीय त्रिज्या क्या होती है, अधिक। जनक परमाणु के परमाणु त्रिज्या से उनके ऋण आयन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, अधिक। जबकि जनक परमाणु से उनके धन आयन की, उसके धन आयन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वह हमें सीखना है। दोबारा बोल देता हूँ, जो उदासीन तत्व का जो परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनक परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक परमाणु। जो उदासीन, देख सकते हो ये दोनों क्या है, उदासीन। इसलिए हमने इसके लिए नाम क्या रखा है, जनक परमाणु। अब जनक परमाणु से उसके धन आयन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। जबकि जनक परमाणु से उसके ऋण आयन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है वह हम देख रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यह मैंने सोडियम लिखा और यह मैंने सोडियम आयन लिखा। यह सोडियम और ये सोडियम आयन। अब सोडियम की अगर बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा बच्चों, 11। 2 8 1। जो सोडियम होगा उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। और कक्षा कौन सी है, तो ये K, L और M।
यानी कक्षा जो है वो बाह्यतम कक्षा कौन सी है, बाह्यतम कक्षा वो कितनी है, m, यानी धनावेश कहाँ होता है, केंद्र में। धनावेश से बाह्यतम कक्षा की दूरी कितनी है, m कक्षा। अब मैं सोडियम आयन की बात करूं, अब मैं कौन सी बात कर देता हूँ, सोडियम आयन की प्लस है। अब यहाँ पे सोडियम की कितनी थी, 186 पिकोमीटर। ये जो दूरी थी वह कितनी है, प्रयोग से हमें पता चली 186 पिकोमीटर। अब सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन के अंदर यहाँ पे हमें बता दिया उसकी कितनी है, 95 पिकोमीटर। अब सोडियम आयन है Na प्लस है, यानी इसका अंदर, इसके अंदर Na प्लस में प्रोटॉन कितने होंगे, 11, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। क्यों 10 हुए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया था, इसलिए तो प्लस चिन्ह है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 10। अब 10 है तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2 आएंगे। पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2। और जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर कितने आ जाएंगे बच्चों, 8, यानी इलेक्ट्रॉन 10 कंप्लीट हो गए, 2 और 8। अब यहाँ पे जो बाह्यतम कक्षा है, जो बाह्यतम कक्षा है वह कौन सी आ गई, कि बाह्यतम कक्षा कौन सी आ गई। अब यहाँ आप देख सकते हो धनावेश से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, धनावेश और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, दोनों में चित्र के आधार से देख, इसकी ज्यादा और इसकी क्या है, कम। इसकी ज्यादा है और इसकी क्या है, कम। क्योंकि यहाँ पे जो धनावेश और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक। यहाँ पे दूरी क्या होगी, कम। यहाँ पे दूरी क्या होगी, अधिक, और यहाँ दूरी क्या होगी, कम। यानी यहाँ में ऐसा कह सकते हैं, जो धनावेश और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, अधिक। दूरी क्या होगी, अधिक, जिससे दूरी क्या होगी, अधिक, जिससे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे धनावेश और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, कम होगी। दूरी क्या होगी, कम होगी। और दूरी कम होने से आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे जनक परमाणु से धन आयन की दूरी क्या होगी, कम होगी। ये इस तरह से आप बता सकते हो, यानी जो धनावेश और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के कारण आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा जिससे वह नजदीक आएंगे, जिससे जनक परमाणु से धन आयन की दूरी कम होने के कारण उसकी जो आयनीय त्रिज्या वह भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी कम होगी, धन आयन की दूरी कम होगी और आयनीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनीय त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कंप्लीट। यह मैंने सोडियम और सोडियम आयन के बाद, यानी कि धन आयन से, सॉरी, जनक परमाणु से उसके धन आयन की जो आयनीय त्रिज्या वह क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए। अब दूरी कम होगी, आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने से उसकी जो आयनीय त्रिज्या है वह कम होगी। अब वैसे ही हम दूसरा देखते हैं, फ्लोराइड और फ्लोराइड आयन के बारे में। कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जैसे कि आपको आसानी है।
वैसा ही बच्चों जो हम फ्लोराइड के लिए देख रहे हैं, मैंने पहले से लिख दिया है। फ्लोराइड होगा तो फ्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, इसलिए प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2, और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 7। यानी के वाली कक्षा में 2 और एल वाली में कितने होंगे? 7। 9 हो गए बच्चों। वैसे फ्लोराइड आयन, जो फ्लोराइड आयन था उसके बारे में बता रहे हैं। तो फ्लोराइड आयन के अंदर परमाणु कितने होंगे? 9। सॉरी, प्रोटॉन कितने होंगे? 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10, क्योंकि पहले से कितने थे? 9, और एक क्या हुआ? प्राप्त किया। एक क्या किया बच्चों? प्राप्त किया। प्राप्त करने के कारण वो इलेक्ट्रॉन उसके कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फ्लोराइड आयन के अंदर? 10। तो ये 2 और 8, यानी के कक्षा के अंदर 2 और एल कक्षा के अंदर कितने हो जाएंगे? 8। अब देखना कि फ्लोरीन जो परमाणु था वो कौन सी कक्षा में? एल। और फ्लोराइड आयन जो है वो भी कौन सी कक्षा में? एल। यानी कि दोनों की कक्षा क्या है? समान है। दोनों की कक्षा क्या है? समान, यानी दूरी अभी तक क्या है? समान। अब आकर्षण किसमें अधिक होगा और किसमें कम होगा वो वाली बात करनी। तो ध्यान देना बच्चों, यह प्रोटॉन जो है वह कहाँ आता है? बताइए आपको। केंद्र में आता है। धनावेश कहाँ आएगा? केंद्र में। अब ये जो केंद्र जो है वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। ये जो 9 है वो धनावेश कितने हैं? 9, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे? खींचेंगे। यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन जो है धनावेश, उसमें भी कितने धनावेश होंगे? 9 होंगे। कितने धनावेश होंगे? 9। तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे? खींचेंगे। सिंपल सी बात है, यह 9 धनावेश 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यह 9 धनावेश कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? 10। अब ऐसा सोचो, यहाँ पे 9 इंसान खड़े और सामने की ओर 9 इंसान खड़े, तो 9 इंसान को खींचेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पे 9 है और सामने कितने? 10 है, तो खींचना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। खींचना क्या हो जाएगा बच्चों? मुश्किल। यानी 9 धनावेश यहाँ खड़े, 9 धनावेश यहाँ खड़े और 9 इलेक्ट्रॉन सामने खड़े, या 9 धनावेश यहाँ खड़े और 10 इलेक्ट्रॉन सामने खड़े। तो 9 धनावेश को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा? मुश्किल होगा बच्चों। क्या होगा? मुश्किल होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं 9 धनावेश और 9 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने के लिए आकर्षण अधिक होगा, क्योंकि आसानी से खींच लेगा, आसानी से खींच लेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया? आकर्षण अधिक। जबकि 9 धनावेश को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। 9 धनावेश को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है? 10। यानी वह आसान होगा नहीं, इसीलिए उनके अंदर आकर्षण क्या होगा बच्चों? कम होगा। यानी शब्द समझाने के लिए वो रखा था। आपको क्या अप्लाई करना है? आकर्षण। यहाँ पे क्या होगा? अधिक, और यहाँ पे आकर्षण क्या होगा? कम, क्योंकि 9 धनावेश और सामने कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो उसको अपनी ओर खींचना आसान होगा नहीं, यानी आएंगे नहीं। इसका मतलब आकर्षण क्या होगा? कम। यानी अगर ये आकर्षण अधिक होगा, इसीलिए इसकी जो त्रिज्या है वह क्या होगी? कम हो जाएगी। जबकि आकर्षण अधिक होगा तो क्या आएंगे? नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो त्रिज्या क्या होगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ आकर्षण कम है, इसीलिए त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी। त्रिज्या क्या होगी? अधिक, क्योंकि आकर्षण हो नहीं रहा, नजदीक आ नहीं रहे। अब नजदीक नहीं आएंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अधिक। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो ऋण आवेश के अंदर, इसके अंदर ऋण आवेशित परमाणु में उनके जनक परमाणु से त्रिज्या क्या होती है? अधिक होती। जनक परमाणु से ऋण आवेश के जो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? अधिक, क्योंकि उनकी तुलना में इनके अंदर आकर्षण क्या होता है? कम होता है। बच्चों, यह 2 टॉपिक थे, परमाणु त्रिज्या और आयनीय त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में मैंने बताया कि पहले तो त्रिज्या कैसे तय की जाती है, उसमें क्लोरीन का परमाणु लिया था, कॉपर का परमाणु लिया था, ठीक है। दोनों के धनावेश के बीच की दूरी निकाली, फिर आधा बांट लिया। फिर हमने बताया जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कक्षा बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, इसलिए त्रिज्या भी बढ़ेगी। और लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो दूरी क्या वही रहती है, लेकिन आकर्षण बढ़ने के कारण वह थोड़ा सा संकोचन होगा। संकोचन होने के कारण त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, ऐसा बताया। फिर आयनीय में बताया जनक परमाणु से उनके धन आयन की
धनायन की क्या होती है, कम होती है, जबकि जनक परमाणु समूह के ऋणायन की क्या होती है, अधिक होती है। ये 5 टॉपिक मैंने जो बताए वो आपको याद रखने, इसके आधार से